आज विजयदशमी है और हर साल की तरह इस साल भी हमारी सेना अपने हथियारों और गोला बारूद की पूजा करती है। विजयदशमी के दिन पूरे देश में शस्त्र शक्ति की पूजा की जाती है। ये तस्वीरें हैं जैसलमेर की, जहां बीएसएफ ने पूरे विधि विधान के साथ अपने टैंकों, विमानों सहित तमाम हथियारों की पूजा अर्चना की। शस्त्र शक्ति पूज्यते के श्लोक के साथ इन हथियारों की पूजा करने से सैन्य बलों और हमारे देश के वीर फौजियों को न केवल मोटिवेशन मिलता है, बल्कि सीमा पार दुश्मनों को एक बड़ा संदेश भी जाता है कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें, नहीं तो ये हथियार उनकी स्वागत में तैयार हैं। जैसलमेर से लगती भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने शस्त्रों, हथियारों और तोपों की पूजा की। पूजा के लिए इन हथियारों को बाकायदा तिलक लगाया गया और नारियल फोड़कर इन हथियारों को सम्मान दिया गया। इस दौरान वहां का माहौल भारत माता की जय के जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि कुछ इसी तरह हर वर्ष नवरात्रि के अंतिम दिन हमारी सेनाएं शस्त्रों का पूजन करती हैं। सेना के जवान इन शस्त्रों को भगवान की तरह मानते हैं। बीएसएफ की आन बान और शान ये हथियार जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का नामो निशान मिटा देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि शस्त्रों की पूजा करने की ये परंपरा रामायण और महाभारत काल से चली आ रही है। हमारी बीएसएफ आज भी इस परंपरा को निभाती है और विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करती है। इस पूजा में सबसे पहले मां दुर्गा की दोनों योगिनियां जया और विजया की पूजा होती है, फिर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। इस पूजा का उद्देश्य सीमा की सुरक्षा में देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले शस्त्र पूजन किया था। अब देखिए बीएसएफ के शस्त्र पूजन समारोह से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। भारत में और अन्य कई संस्कृतियों में शस्त्रों के पूजन का विधान है। भारत में विशेष तौर पर शस्त्र ही जो है वो एक सैनिक का भगवान होता है और तोपखाना में तो गनों को कहा ही जाता है गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का देवता। हमारे ये देवता हैं, हमारी यही देवी देवताएं हैं। खासतौर से जैसलमेर के इलाके में हम सब जानते हैं, देश जानता है, माता तनोट का मंदिर है, जो कि 71 के युद्ध में जो वहाँ पर बमबारी की गई थी तोपखाना के द्वारा, पाकिस्तान के तोपखाना के द्वारा, वो जो है वहाँ पर देवी के प्रताप से हमारे सब जवानों की रक्षा हुई और इसलिए जैसलमेर में यहाँ पर इस पूजन का विषय और इस पूजन का संदर्भ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन यानी कि आज विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और आज ही के दिन माँ दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के भीषण संग्राम में राक्षस महिषासुर का वध किया था और उसी परंपरा में आज के दिन हम अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। एक जवान का जाति हथियार के बाद हमारे तोपखाना रेजिमेंट जो बीएसएफ का तोपखाना है, उसका मेन हथियार 105 लाइट फील्ड आर्टिलरी गन है, जो कि मैदानी क्षेत्र में, जो कि युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान 17 किलोमीटर तक दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पर्याप्त है। और हमारे जवानों का प्रशिक्षण लगातार 365 डेज कंटिन्यू चलता रहता है और एक जवान का शस्त्र पूजा के अलावा उसका जो मेन पूजा है, जो उसका मुख्य पूजा है, वह है अपने गन के ऊपर, अपने जाति हथियार के ऊपर उच्च दर्जे का प्रशिक्षण प्राप्त करना और जब देश को जरूरत पड़े तो उसका प्रदर्शन दुश्मन के सामने करना। लोग दशहरा मना रहे हैं, आप शस्त्र पूजन कर रहे हैं। लोग दशहरा मना रहे हैं, हम अपने शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा शस्त्र, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे शस्त्रों को हमेशा फंक्शनल रखें और हमारे जवानों को हमेशा फिजिकली तथा मेंटली फिट रखें। कई और जो है अधिकारी जवान है जो ट्रेनिंग भी देते हैं और अपने हथियारों की पूरी देख रेख भी करते हैं और जब इनको मतलब मौका मिलता है, जब इनके लिए जरूरत पड़ती है तो ये हर समय मुस्तैद रहते हैं। किस तरह की जो ये ट्रेनिंग होती है, किस तरह जैसे नए कई जो आते हैं आपके रेजिमेंट में, नए अधिकारी या जवान जो बीएसएफ में भर्ती भी होते हैं, उनको किस तरह जैसे उसको तैयार किया जाता है? हम जो प्रेजेंट में पुराने अपने जवान या अधिकारी हैं, वे तो सारे ट्रेंड ही हैं अपने अपने ट्रेड में। जो नए आते हैं हम उनको भी लगातार पुराने जवानों, एसओज और ऑफिसर्स के साथ मिलकर 365 दिन बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट के ट्रेंड करते हैं ताकि वे युद्ध के समय में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। जो हमारी गनें हैं उनको भी हम 365 दिन मेंटेनेंस, सर्विसेबिलिटी का ध्यान रखते हैं
और हमारे पास अच्छे अच्छे जो ट्रेड क्वालिफाई है जो इनका मेंटेन का ध्यान रखते हैं। जी, एक अंतिम बात करना चाहूँगा, किस तरह के चैलेंज, जैसे बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग की पहली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, डिफेंस पूरी सुरक्षा बॉर्डर की बीएसएफ करती है, तो तोपखाना किस तरह उनका मतलब जो है जरूरत पड़ने में साथ निभाता है? और सबसे बड़ी एक बात ये करना चाहूँगा कि आपको कितना बड़ा खतरा है, आपके जब लड़ाई की ऐसी सिचुएशन बनती है, आपको जवाब देना पड़ता है, तो किस तरह की आपकी बड़े बड़े चैलेंज है आपके सामने? चैलेंज तो सभी प्रकार के, जब हम वार में जाएंगे तो हर प्रकार का चैलेंज होता है। ग्राउंड अटैक भी हो सकते हैं आपके पास, एयर अटैक भी हो सकता है, लेकिन तोपखाना को सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो एयर अटैक का होता है। तो उसको एयर अटैक के लिए हम अपने आप को कंसील, कैमोफ्लेज और ग्राउंड के अंदर डिगिंग वगैरह से प्रूफ रखते हैं, और उसके लिए हमारे जवान परफेक्ट हैं और मुस्तैद हैं, ट्रेंड है उसके लिए। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश को ये संदेश देना चाहेंगे, जो बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट है वो हर समय हर दम युद्ध के लिए तैयार है और आपके लिए खड़ी है। और शस्त्र पूजन हो रहा है और देश दशहरा मना रहा है। तो देश दशहरा मना रहा है, हम शस्त्र पूजन कर रहे हैं, क्योंकि यही जो शस्त्र हैं यही हमारे कलर्स हैं, हमारे प्राइड हैं, यही हमारी ताकत है। ये जो जवान अधिकारी बता रहे थे कि यही शस्त्र पूजन हमारी ताकत है, हमारी प्राइड है, और अभिमान के साथ ये लोग कह रहे हैं कि हम सीमा पार के किसी भी नापाक गतिविधि, नापाक हरकत को मटियामेट करने के लिए तैयार हैं। देश दशहरा मना रहा है, बीएसएफ के जवान इन शस्त्रों की पूजन कर रहे हैं, इन गन की पूजन कर रहे हैं, इन हथियारों की पूजन कर रहे हैं, इन गोला बारूद की पूजन कर रहे हैं। तो ये संदेश दे रहे हैं सीमा पार पाकिस्तान को कि सावधान हो जाए पाकिस्तान, हम आपको मटियामेट करने के लिए तैयार व मुस्तैद, बुलंद हौसलों के साथ, कंधा से कंधा सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर समय तैयार है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।